हेलो दोस्तों, आज हम लोग इन्वर्टर पढ़ते हैं। इसमें आज पढ़ेंगे कन्वर्टर पढ़ेंगे, इन्वर्टर पढ़ेंगे, विद्युत ड्राइव्स पढ़ेंगे। कन्वर्टर, इन्वर्टर एवं विद्युत ड्राइव्स पढ़ेंगे। आज परिचय पढ़ते हैं। कन्वर्टर कन्वर्टर सामान्यतः पावर अर्धचालक युक्ति से बने होते हैं। कन्वर्टर सामान्यतः पावर अर्धचालक युक्तियों से बने होते हैं। कन्वर्टर सामान्यतः पावर अर्धचालक युक्तियों से बने होते हैं तथा इन्हें इंटीग्रेटेड परिपथ IC द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कन्वर्टर परिपथ में उपस्थित पावर को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित परिवर्तित करते हैं। पावर कोई एक रूप है, पावर का कोई एक रूप है। कन्वर्टर पावर का कोई अन्य रूप है। कन्वर्टर के प्रकार और देखिए, और कन्वर्टर में हम लोग परिचय पढ़ेंगे। कन्वर्टर के प्रकार, इन्वर्टर, AC ड्राइव्स पढ़ेंगे, DC ड्राइव्स पढ़ेंगे, विद्युत ड्राइव्स पढ़ेंगे। देखिए, कन्वर्टर के प्रकार, इनपुट तथा आउटपुट प्रकार के आधार पर कन्वर्टर को निम्न भागों में विभाजित किया गया। डायोड दृष्टिकारी होता है। डायोड दृष्टिकारी परिपथ AC वोल्टेज को नियत DC वोल्टेज में परिवर्तित करता है। डायोड दृष्टिकारी डायोड रेक्टिफायर डायोड रेक्टिफायर ये AC इनपुट वोल्टेज को DC में परिवर्तित करता है। इसमें इनपुट वोल्टेज एक वलीय या त्रिकलीय हो सकती है। डायोड दृष्टिकारी का उपयोग मुख्यतः विद्युत ट्रैक्शन, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, पावर सप्लाई आदि में किया जाता है। ये देखिए, AC से DC, AC से DC, AC से DC कन्वर्टर, AC से DC कन्वर्टर को कला नियंत्रक दृष्टिकारी फेज कंट्रोलिंग रेक्टिफायर भी कहते हैं। AC से DC होता है। AC से DC कन्वर्टर को कला नियंत्रित दृष्टिकारी कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये AC वोल्टेज को परिवर्तित DC वोल्टेज में रूपांतरित करते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः DC ड्राइव होता है। इसका उपयोग मुख्यतः DC ड्राइव्स, रासायनिक उद्योग तथा तुल्यकालिक मशीन के उत्तेजक में किया जाता है। DC से DC कन्वर्टर होता है। DC से DC कन्वर्टर, देखिए, DC से DC कन्वर्टर होता है। DC से DC कन्वर्टर का कला नियंत्रण दृष्टिकारी भी कहते हैं। ये AC वोल्टेज को परिवर्तित DC वोल्टेज में रूपांतरित करता है। इसका उपयोग DC ड्राइव्स, रासायनिक उद्योग तथा तुल्यकालिक मशीन में के उत्तेजक में किया जाता है। DC से DC कन्वर्टर DC से DC कन्वर्टर को DC चॉपर भी कहते हैं। ये नियत DC इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित कर उसे DC आउटपुट में रूपांतरित करता है। DC से DC कन्वर्टर ये नियत DC इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित कर उसे आउटपुट वोल्टेज में रूपांतरित करता है। इसका उपयोग DC ड्राइव्स, सब वे कार, ट्राली, ट्रक, बैटरी चालित में किया जाता है। DC से DC कन्वर्टर का DC से AC कन्वर्टर को इन्वर्टर को ही कहते हैं। DC से AC कन्वर्टर को इन्वर्टर भी कहते हैं। ये होता है, ये नियत वोल्टेज को परिवर्तित वोल्टेज में रूपांतरित करता है। DC से AC कन्वर्टर ये नियत वोल्टेज को परिवर्तित वोल्टेज में रूपांतरित करता है, अर्थात आउटपुट परिवर्तित वोल्टेज या परिवर्तित आवृत्ति में होता है। इसका उपयोग मुख्यतः प्रेरण मोटर ड्राइव्स, तुल्यकालिक मोटर ड्राइव्स, प्रेरण हीटिंग, UPS, HVDC आदि में किया जाता है। AC से AC कन्वर्टर ये कन्वर्टर AC इनपुट वोल्टेज को परिवर्तित आउटपुट में करता है। ये कन्वर्टर नियत AC इनपुट वोल्टेज को परिवर्तित AC आउटपुट वोल्टेज में रूपांतरित करता है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, AC वोल्टेज कंट्रोल और साइक्लो कन्वर्टर होता है। AC वोल्टेज कंट्रोल ये समान आवृत्ति पर नियत AC वोल्टेज को परिवर्तित AC वोल्टेज में रूपांतरित करते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः लाइटिंग कंट्रोल, पंखे की गति नियंत्रण, पंप में किया जाता है। साइक्लो कन्वर्टर ये परिवर्ती आवृत्ति पर AC वोल्टेज को आउटपुट AC वोल्टेज में रूपांतरित करता है। साइक्लो कन्वर्टर होता है, ये परिवर्ती आवृत्ति पर
एसी वोल्टेज को आउटपुट एसी वोल्टेज में रूपांतरित करता है। देखिए एसी आउटपुट होता है। आउटपुट एसी वोल्टेज को आवृत्ति के अनुसार दो प्रकार में बांटा गया, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में आउटपुट एसी वोल्टेज की आवृत्ति इनपुट एसी वोल्टेज की आवृत्ति अधिक होती है। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में आउटपुट एसी वोल्टेज की आवृत्ति इनपुट एसी वोल्टेज की आवृत्ति से अधिक होती है। देखिए लॉन्चर होता है, चालू करने वाला दृष्टिकारी, रेक्टिफायर होता है, परिवर्ती चेंबल होता है, परिवर्ती होता है, चेलेंजेबल होता है, स्टैटिक होता है, स्टैटिक मतलब स्टैटिक होता है, और ये समायोजित मतलब सेटल्ड होता है। समायोजित मतलब सेटल्ड। देखिए इसका उपयोग मुख्यतः उच्च शक्ति ड्राइव्स, उच्च आवृत्ति प्रेरण, हीटिंग, समुद्र में समकालीन मोटर, विद्युत चुम्बकीय लांछन में किया जाता है। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में आउटपुट एसी वोल्टेज की आवृत्ति इनपुट एसी वोल्टेज की आवृत्ति से कम होती है। इसका उपयोग मुख्यतः एसी ड्राइव्स प्रेरण, हीटिंग, विद्युत चुम्बकीय लांचर आदि में किया जाता है। इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करता है, इन्वर्टर कहलाता है। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो डीसी पावर को एसी में परिवर्तित करता है, इन्वर्टर कहलाता है। आवश्यकता एसी आपूर्ति बंद हो जाने की स्थिति में इसका आपातकालीन स्थिति में रूम स्टोरेज बैटरी का प्रयोग किया जाता है। प्राप्त होने वाली सप्लाई वोल्ट 6, 12 या 24 वोल्ट डीसी होती है। इसे इन्वर्टर द्वारा एसी में परिवर्तित किया जाता है। इन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, रोटरी इन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्टर और रोटरी यूनिवर्टर। देखिए रोटरी इन्वर्टर वास्तव में रोटरी कन्वर्टर की तरह ही कार्य करता है, जिसे डीसी को एसी में बदलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। रोटरी इन्वर्टर जब परिवर्तित की तरह कार्य करता है तो यह एसी की तरह तुल्यकालिक मोटर की तरह कार्य करता है और इसकी गति स्थिर रहती है। जब यह इन्वर्टर की तरह कार्य करता है तब इसकी डीसी साइड एक डीसी शंट या कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करेगी और इस अवस्था में इसकी गति स्थिर नहीं रहती है। जब एसी साइड पर शक्ति गुणांक लैगिंग होता है तब आर्मेचर धारा का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जो कि फील्ड पोल के फ्लक्स को कम कर देता है और इसकी गति बढ़ जाती है। यदि शक्ति गुणांक बहुत कम है तो मशीन बिना लोड के एक डीसी श्रेणी की तरह अत्यधिक गति प्राप्त करेगी। यदि शक्ति गुणांक कम है तो मशीन बिना लोड के डीसी श्रेणी मोटर की तरह अत्यधिक गति प्राप्त करते। इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर इसे स्थैतिक इन्वर्टर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसे मुख्यतः परिणामित पावर डायोड, रिले, पावर ट्रांजिस्टर, संधारित्र आदि घटकों का प्रयोग करते हैं। देखिए संग्राहक बैटरी। देखिए इसमें एक निम्न आवृत्ति दोलित स्टेज होती है जो डीसी को प्रायः 50 हर्ट्ज में परिवर्तित करती है। लेकिन दोलित्र के आउटपुट होता है। दोलित्र के आउटपुट को वोल्टेज एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई करके 230 वोल्ट एसी तैयार की जाती है। अंतिम स्टेज पावर एम्पलीफायर स्टेज होती है जो कि आउटपुट में उपलब्ध होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ाती है। एक है एमजी सेट होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों में प्रायः एमजी सेट प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने के लिए उद्योग में प्रायः एमजी सेट का प्रयोग किया जाता है। यह एक सिंगल फेज अथवा 3 फेज मोटर
तथा एक शंट अथवा कंपाउंड जनित्र का संयुक्त रूप होता है। जनित्र को चलाने के लिए उसी शाफ्ट को यांत्रिक रूप से मोटर की शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा से मोटर को चलाकर यांत्रिक शक्ति उत्पन्न की जाती है और इस यांत्रिक शक्ति से जनित्र को चलाकर दृष्टकारी उत्पन्न की जाती है। मोटर तथा जनित्र दोनों के आरपीएम समान होने चाहिए। लेकिन एमजी सेट के लाभ तथा हानियाँ। जनित्र से प्राप्त होने वाले डीसी वोल्टेज स्थिर रहता है। जनित्र से प्राप्त होने वाले डीसी वोल्टेज स्थिर रहता है और वह एसी वोल्टेज में होने वाली परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। डीसी वोल्टेज को शंट फील्ड रेगुलेटर द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। डीसी वोल्टेज को शंट फील्ड रेगुलेटर के द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। विद्युत धारा की आवश्यकता के अनुसार जनित्र प्रयोग किया जा सकता है और कई सौ एम्पीयर विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। एमजी सेट में अनुरक्षण दोष अन्वेषण एवं दोष निवारण प्रक्रिया सरल से संपन्न की जा सकती है। एमजी सेट का प्रचालन सरल होता है। एमजी सेट का प्रचालन सरल होता है। ये देखिए हानियाँ होते हैं। दो मशीनें प्रयोग किए जाने के कारण इस सेट का मूल्य अधिक होता है। इसका अनुरक्षण व्यय भी अधिक होता है। इस सेट की प्रतिशत दक्षता कम होती है। इस सेट की स्थापना के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इस सेट केवल एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु डीसी को एसी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एमजी सेट होता है एडवांस एंड डिसएडवांस मोटर जनरेटर। देखिए मीटर रेक्टिफायर होता है। यह एक मेटल रेक्टिफायर यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग निम्न वोल्टेज मान V तक तथा निम्न विद्युत धारा का मान 0.5 तक एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सिद्धांत प्रिंसिपल होता है यदि शंकु के इसके आकार वाली धनात्मक चालक को विद्युत स्रोत के श्रेणी में संयोजित कर दिया जाए तो यह पाया जाता है कि उस चालक पर विभव तीव्रता का मान आधार की अपेक्षा उसके शीर्ष पर अधिक होगा। जिस सिद्धांत के आधार पर मेटल रेक्टिफायर बनाया गया है। संरचना है एक बड़े मेटल रेक्टिफायर की संरचना एक बड़े आकार के तांबे अथवा एल्युमिनियम की एक गोल अथवा आयताकार चकती होती है। इस चकती के एक और उपयुक्त अचालक पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है। देखिए अचालक पदार्थ की परत के ऊपर एक छोटे आकार की लेड चकती दबाव के साथ लगा दी जाती है। आवश्यक दाब उत्पन्न करने के लिए दोनों चकतियों को एक दूसरे से पृथक रखते हुए नट बोल्ट से कस दिया जाता है तथा संयोजन सिरे दोनों चकतियों के किनारे से निकाल ले जाते हैं। ये दो प्रकार के तो कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर ये कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर इसमें दो वृत्ताकार आयताकार चकतियाँ होती हैं। बड़ी चकतियाँ तांबे की बनी होती हैं जिसे 1000 डिग्री तक गर्म करके वायु में धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है, जिससे तांबे की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक अचालक महीन परत उत्पन्न हो जाती है। नट बोल्ट को दोनों चकतियों से पृथक रखा जाता है। दोनों चकतियों से एक संयोजन सिरा जोड़ा जाता है। सिलिकॉन मेटल रेक्टिफायर सिलिकॉन मेटल रेक्टिफायर होता है। इसमें भी दो वृत्ताकार आयताकार चकतियाँ होती। इसमें भी दो सिलिकॉन मेटल रेक्टिफायर होता है। इसमें भी दो वृत्ताकार आयताकार चकतियाँ होती हैं। बड़ी चकतियाँ एल्युमिनियम की बनी होती है जिससे एक और ऊष्मीय प्रभाव से सिलीनियम नामक
अचालक पदार्थ की महीन परत जमा दी जाती है। देखिए इस अचालक परत के ऊपर एक स्प्रे क्रिया द्वारा लेड की एक छोटी चमक बना दी जाती है। दोनों चकतियों से एक संयोजन सिरा जोड़ दिया जाता है। इस रेक्टिफायर में नट बोल्ट के द्वारा दबाव डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर की तुलना में सिलिकॉन रेक्टिफायर की दक्षता अधिक होती है। कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर की तुलना में सिलिकॉन रेक्टिफायर की दक्षता अधिक होती है। विद्युत ड्राइव्स होता है। मोटर एवं नियंत्रण होता है। मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों से मिलकर बना समूह विद्युत ड्राइव कहलाता है तथा विद्युत ड्राइव एक कार्यकारी मशीन से मिलकर बना समूह विद्युत ड्राइव सिस्टम कहलाता है। पावर सप्लाई नियंत्रण उपकरण मोटर होता है। कार्यकारी मशीन होता है। विद्युत ड्राइव दो प्रकार के होते हैं, डीसी एसी। देखिए डीसी ड्राइव होता है वे विद्युत ड्राइव जिनका उपयोग डीसी मोटर को पावर सप्लाई प्रदान करने एवं नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, उन्हें डीसी ड्राइव कहते हैं। वे विद्युत ड्राइव जिनका उपयोग डीसी मोटर को पावर सप्लाई प्रदान करने एवं नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसे डीसी ड्राइव कहते हैं। डीसी ड्राइव यह डीसी मोटर में प्रदान की गई सप्लाई को नियंत्रित कर डीसी मोटर की गति नियंत्रित करते हैं। डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से कम करने के लिए वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, जबकि आधार गति से अधिक प्राप्त करने के लिए फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। इसके द्वारा एसी मोटर की गति को भी नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु डीसी मोटर के नियंत्रित की तुलना में महंगा तथा जटिल होने के कारण सामान्यतः इसका उपयोग डीसी मोटर में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। डीसी ड्राइव संरचना होता है। डीसी ड्राइव मशीन अथवा मोटर को नियंत्रित करने के लिए मुख्यतः थायरिस्टर का उपयोग बनाए जाते हैं। डीसी ड्राइव मशीन होता है। डीसी ड्राइव मशीन अथवा मोटर को नियंत्रित करने के लिए मुख्यतः थायरिस्टर का उपयोग कर बनाए जाते हैं। इसमें एसीआर के फायरिंग कोड में परिवर्तित कर वोल्टेज को परिवर्तित किया जाता है। इसमें एसीआर के फायरिंग कोड में परिवर्तित कर वोल्टेज को परिवर्तित किया जा सकता है। डीसी ड्राइव की कार्यकारी प्रणाली। डीसी ड्राइव की कार्य प्रणाली मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए फील्ड रेगुलेटर परिपथ एवं वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ का उपयोग किया जाता है। मोटर की गति आधार होता है। मोटर की गति आधार गति से कम करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से वोल्टेज परिवर्तित किया जाता है। इसके फलस्वरूप थायरिस्टर परिपथ में लगे थायरिस्टर की गेट पल्स का वोल्टेज परिवर्तित होने के कारण मोटर को मिलने वाला वोल्टेज परिवर्तित हो जाता है, जिससे मोटर की गति परिवर्तित हो जाती है। डीसी मोटर होता है। डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से अधिक करने के लिए फील्ड रेगुलेटर परिपथ का उपयोग किया जाता है। इसके सहायता से मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करके मोटर की गति को बढ़ा दी जाती है। डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से अधिक करने के लिए फील्ड रेगुलेटर परिपथ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायक गति फील्ड में परिवर्तन करके मोटर की गति बढ़ा दिया जाता है। डीसी ड्राइव के प्रकार। डीसी ड्राइव के उपयोग के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव और रीजनरेटिव डीसी ड्राइव, नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव होता है वे डीसी ड्राइव जिनके द्वारा
जिसके द्वारा मोटर की गति दोनों दिशाओं में नियंत्रित की जा सकती है, रीजनरेटिव डीसी टाइप कहलाते हैं। रीजनरेटिव डीसी वे डीसी टाइप जिसके द्वारा मोटर की गति दोनों दिशाओं में नियंत्रित की जा सकती है, रीजनरेटिव डीसी टाइप कहलाते हैं। रीजनरेटिव डीसी टाइप द्वारा मोटर की गति और घूर्णन दिशा अलग अलग भी नियंत्रित किया जा सकता है। नॉन रीजनरेटिव ड्राइव वे डीसी ड्राइव जिसके द्वारा मोटर की गति एवं घूर्णन को सिर्फ एक दिशा में नियंत्रित किया जा सकता है, नॉन रीजनरेटिव ड्राइव कहलाते हैं। ये रीजनरेटिव डीसी ड्राइव की अपेक्षा सस्ते एवं सरल होते हैं। डीसी पैरामीटर डीसी ड्राइव पैरामीटर डीसी ड्राइव की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले मुख्य पैरामीटर निम्न डीसी ड्राइव होता है। डीसी ड्राइव की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए मुख्य पैरामीटर निम्न है। थायरिस्टर का फायरिंग कोण, गति फीडबैक, बलागुण फीडबैक, मोटर की आधार गति परिवर्तन में लगा समय। थायरिस्टर का फायरिंग कोण, गति फीडबैक, बलागुण फीडबैक, मोटर की आधार गति परिवर्तन में लगा समय। देखिए हम ड्राइव होता है डीसी ड्राइव का उपयोग मुख्यतः डीसी मोटर गति दिशा एवं बलागुण आदि नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डीसी ड्राइव होता है डीसी ड्राइव का उपयोग मुख्यतः डीसी मोटर गति दिशा एवं उत्पन्न बलागुण आदि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एसी ड्राइव होता है विद्युत ड्राइव जिनका उपयोग प्रेरण मोटर एवं तुल्यकालिक मोटर की गति दिशा आदि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उन्हें एसी ड्राइव कहलाता है। एसी ड्राइव को समायोजित गति या परिवर्तित गति के नाम से जाना जाता है। एसी ड्राइव की संरचना पावर सप्लाई से प्राप्त एसी हार्मोनिक्स हो सकते हैं। इसलिए मोटर को सटीक एवं पूर्णतः नियंत्रित करने के लिए एसी को डीसी में परिवर्तित करके डीसी को एसी में परिवर्तित करके किया जा सकता है। हार्मोनिक्स मुक्त पावर सप्लाई मिल सके परिपथ में एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कन्वर्टर दृष्टकारी से बना कन्वर्टर होता है। कन्वर्टर दृष्टकारी से प्राप्त डीसी स्थिर नहीं होती, इसलिए स्थिर डीसी प्राप्त करने के लिए फिल्टर लगाया जा सकता है। फिल्टर से प्राप्त स्थिर डीसी को पुनः एसी में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर लगाया जा सकता है। मोटर की गति को परिवर्तित करने के लिए ड्राइव में वोल्टेज रेगुलेटर तथा आवृत्ति कंट्रोल लगाया जाता है। मोटर की गति को परिवर्तित करने के लिए ड्राइव में वोल्टेज रेगुलेटर तथा आवृत्ति कंट्रोल लगाया जाता है। देखिए ड्राइव पैरामीटर एसी ड्राइव की कार्यप्रणाली प्रभाव करने वाले पैरामीटर आवृत्ति परास गति में परिवर्तित होने वाले लगा समय वोल्टेज रेगुलेटर की परास आधार गति मोटर की दक्षता मोटर की क्षमता होते हैं। एसी ड्राइव डीसी ड्राइव एसी ड्राइव का आकार बड़ा एवं भार अधिक होता है। डीसी ड्राइव का आकार छोटा एवं भार कम होता है। एसी ड्राइव अपेक्षाकृत महंगा होता है, डीसी ड्राइव सस्ता होता है। एसी ड्राइव की संरचना जटिल होती है, डीसी ड्राइव की संरचना सरल होती है। एसी ड्राइव को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, डीसी ड्राइव को अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है और महंगा होता है। डीसी ड्राइव में पावर सप्लाई से हार्मोनिक्स हटाने पड़ते हैं। एसी में पावर सप्लाई से हार्मोनिक्स हटाने पड़ते हैं, डीसी में हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। देखिए इसका मुख्यतः उपयोग बड़ी औद्योगिक इकाइयों में प्रेरक मोटर एवं तुल्यकालिक मोटर की गति दिशा एवं बलागुण आदि नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में मुख्यतः डायोड दृष्टकारी कन्वर्टर का उपयोग
किया जाता है। एसी से डीसी कन्वर्टर को निष्क्रिय भी कहते हैं। पेज नियंत्रण को निष्क्रिय भी कहते हैं। एसी से डीसी, डीसी से डीसी को चॉपर कहते हैं। डीसी से डीसी कन्वर्टर को चॉपर कहते हैं। डीसी से एसी कन्वर्टर को इन्वर्टर कहते हैं। डीसी से एसी कन्वर्टर को इन्वर्टर कहते हैं। रोटरी इन्वर्टर की गति स्थिर नहीं होती है। और यह क्या है? मोटर। मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों से मिलकर बना समूह विद्युत ड्राइव कहलाता है। जबकि विद्युत ड्राइव एवं कार्यकारी मशीन से मिलकर बना समूह विद्युत ड्राइव सिस्टम कहलाता है। विद्युत ड्राइव द्वारा मोटर की गति, दिशा परिवर्तन व बल को नियंत्रित किया जा सकता है। मोटर ड्राइव विद्युत ड्राइव द्वारा मोटर की गति, दिशा परिवर्तन बल गुण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए डीसी ड्राइव में थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं। मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए डीसी ड्राइव में थायरिस्टर प्रयोग करते हैं। एससीआर रीजनरेटिव डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की गति को दोनों दिशाओं में नियंत्रित किया जा सकता है। जबकि नॉन रीजनरेटिव ड्राइव द्वारा मोटर की गति को केवल एक दिशा में नियंत्रित किया जा सकता है। एसी ड्राइव को परिवर्तित गति ड्राइव या समायोजित गति ड्राइव भी कहते हैं। डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से कम करने के लिए वोल्टेज में परिवर्तन किया जा सकता है। मोटर की गति डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से कम करने के लिए मोटर में परिवर्तित किया जा सकता है तथा अधिक करने के लिए फील्ड फ्लक्स में परिवर्तित किया जा सकता है। डीसी ड्राइव का उपयोग डीसी मोटर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डीसी ड्राइव का उपयोग डीसी मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। एसी ड्राइव का उपयोग एसी मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। देखिए पावर होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर किस प्रकार की युक्ति से बने होते हैं? अर्धचालक से बने होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक डायोड रेक्टिफायर का कार्य डायोड रेक्टिफायर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिरूपांतरित करना। डायोड रेक्टिफायर का कार्य एसी इनपुट वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में रूपांतरित करना होता है। एसी से डीसी कन्वर्टर का कार्य एसी वोल्टेज को परिवर्तित डीसी वोल्टेज में रूपांतरित करना होता है। एसी से डीसी कन्वर्टर का कार्य होता है एसी वोल्टेज को परिवर्तित डीसी में रूपांतरित करना होता है। डीसी से डीसी का कार्य होता है नियंत्रित डीसी से डीसी कन्वर्टर फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित डीसी आउटपुट वोल्टेज में रूपांतरित करता है। डीसी फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित डीसी आउटपुट में रूपांतरित करता है। डीसी ड्राइव में मुख्यतः प्रयोग की जाने वाली थायरिस्टर होती है। डीसी ड्राइव में थायरिस्टर प्रयोग करते हैं। डीसी से एसी में डीसी इनपुट डीसी से एसी कन्वर्टर डीसी वोल्टेज को एसी में आउटपुट वोल्टेज रूपांतरित करता है। डीसी वोल्टेज को एसी आउटपुट में रूपांतरित करता है। डीसी से एसी इन्वर्टर काम करता है। डीसी से एसी में कन्वर्ट इन्वर्टर करता है। देखिए एक इच्छित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति पर डीसी पावर को एसी में परिवर्तित करने वाले इन्वर्टर होते हैं। एक इच्छित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति पर डीसी पावर को एसी में परिवर्तित करने वाले युक्ति इन्वर्टर होते हैं। निम्न में से कौन सा इन्वर्टर का प्रकार होता है? इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर यूपीएस होता है। रोटरी इन्वर्टर होता है। निम्न में से कौन सा प्रकार होता है? रोटरी इलेक्ट्रिक यूपीएस होता है। जो रोटरी इन्वर्टर होता है रोटरी कन्वर्टर की एसी साइड निम्न में से किसकी तरह कार्य करती है? तुल्यकालिक मोटर होता है रोटरी कन्वर्टर की एसी साइड किसकी तरह कार्य करती है? तुल्यकालिक मोटर के। और रोटरी इन्वर्टर की डीसी साइड निम्न में से कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करती है। रोटरी इन्वर्टर की डीसी साइड कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करती है। इलेक्ट्रिक इन्वर्टर
स्थैतिक इन्वर्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर। स्थैतिक इन्वर्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलिक इन्वर्टर का प्रकार रोटरी बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है इन्वर्टर। देखिए, मोटर का उपयोग मोटर जनरेटर सेट में किया जाता है। एसी मोटर का उपयोग मोटर जनरेटर सेट में किया जाता है। देखिए, किस प्रकार की मोटर, देखिए एसी प्रकार की मोटर का उपयोग जनरेटर में किया जाता है। किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग मोटर जनरेटर सेट में किया जाता है। डीसी मोटर जनरेटर सेट में डीसी प्रयोग करते हैं। मोटर जनरेटर सेट में डीसी प्रयोग करते हैं। और मोटर जनरेटर, किस प्रकार की मोटर का प्रयोग मोटर जनरेटर सेट में किया जाता है। एसी। और निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग मोटर जनरेटर में करते हैं। यहाँ पर जनरेटर का प्रयोग डीसी में किया जाता है। किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग मोटर जनरेटर सेट में करते हैं। डीसी में। मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त की जाने वाली एसी मोटर है तुल्यकालिक प्रेरण। मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त की जाने वाली एसी मोटर है तुल्यकालिक प्रेरण दोनों। देखिए, मोटर जनरेटर सेट में कनेक्शन एककली होते हैं। मोटर जनरेटर सेट में कनेक्शन एककलीय होता है। मोटर जनरेटर सेट में कनेक्शन एककलीय होता है। एसी को डीसी में एम्पलीफायर होता है। एसी को डीसी में परिवर्तित एम्पलीफायर करता है। एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं कर सकता एम्पलीफायर। एसी को डीसी में मोटर कन्वर्टर कर सकता है। मोटर जनरेटर कर सकता है। मरकरी आर्क दृष्टिकारी कर सकता है। अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में निम्न में से किस प्रकार की मोटर काम में ली जा सकती है। तुल्यकालिक मोटर। देखिए, रोटरी कन्वर्टर प्रकार किस प्रकार है। डीसी साइड होता है एसी अथवा डीसी साइड, केवल एसी साइड ये सब है। डीसी ड्राइव का प्रकार है रीजनरेटिव ड्राइव, नॉन रीजनरेटिव ड्राइव, सिंगल फेज ड्राइव होता है। निम्न में से किसका उपयोग तुल्यकालिक मोटर के पोल फेस पर हंटिंग से बचने के लिए किया जाता है। स्लिप रिंग होता है। निम्न में से किसका उपयोग तुल्यकालिक मोटर के पोल फेस हंटिंग से बचने के लिए किया जाता है। स्लिप रिंग। डीसी ड्राइव में मोटर की गति को आधार गति से अधिक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फील्ड रेगुलेटर का। विद्युत ड्राइव के अवयव हैं। नियंत्रण उपकरण एवं वोल्टेज। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव निम्न में से किसका नियंत्रित करते हैं। मोटर गति, मोटर बल गुण, मोटर घूर्णन की। निम्न में से किसका नियंत्रित करने के लिए डीसी एसी ड्राइव का उपयोग करते हैं। तुल्यकालिक प्रेरण। एसी ड्राइव को समायोजित गति ड्राइव, परिवर्तित गति ड्राइव करते हैं। एसी ड्राइव को समायोजित गति ड्राइव, परिवर्तित गति ड्राइव करते हैं। हार्मोनिक पावर सप्लाई उपयोग की जाती है। एसी ड्राइव में हार्मोनिक होता है। हार्मोनिक पावर सप्लाई उपयोग की जाती है एसी ड्राइव में। लेकिन डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की गति को आधार गति से अधिक गति करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। फील्ड रेगुलेटर का। डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की गति को आधार गति से अधिक करने के लिए फील्ड रेगुलेटर प्रयोग करते हैं। डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की गति को आधार गति से कम करने के लिए निम्न से किसका उपयोग करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का। डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की गति को आधार गति से कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का। थैंक यू दोस्तों। आज के बाद इलेक्ट्रीशियन क्लास द एंड हो गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।